भाई साहब सिर्फ इसके अंदर कॉस्मेटिक की चीजों में डाउनग्रेड है, पावर परफॉर्मेंस में नहीं है मेरे भाई। जिसको एक अगर कम्यूट करने वाले बंदे की बाइक से हटा भी दिया जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको अपना 50-60 की स्पीड पे चलाना है। में एलईडी इंडिकेटर्स आते थे, हेलोजन करे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से भी पैसे कम हो रहे हैं, आपको कम पैसों में चीज मिलेगी। गाइस वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। बजाज की पल्सर N160। अब आप लोग बोलोगे कि यार प्रीत भाई N160 में क्या नया दिखा रहे हो, तो ऑलरेडी आती है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बजाज ऐसी कंपनी है जो हर बंदे के लिए सोचती है। भाई जिन लोगों को N160 का प्रीमियम मॉडल चाहिए वो लोग वो वाला ले सकते हैं। और ये N160 का एक बेस वेरिएंट निकाला है जो कि मेनली कम्यूटिंग पर्पज को देखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बजाज ने हटा दी हैं, जिस वजह से इसका प्राइस कम हो गया है। और जिसको मेन अपना कम्यूट करना है, घर से आना है, ऑफिस जाना है, सिर्फ उस काम के लिए चाहिए और अच्छी एवरेज चाहिए ना, ये डेडिकेटेड उन लोगों को टारगेट करते हुए वाला वेरिएंट निकाला है। थोड़ा सा इसका राइड रिव्यू करेंगे, क्या कुछ चीजें हटाई हैं, क्या कुछ चीजें ऐड करी हैं, वो सब आपको आज इस राइड रिव्यू में बताऊंगा। और कहता हूँ आप लोगों से इसके बिल्कुल एक्स शोरूम प्राइस की, तो एक्स शोरूम प्राइस रहेगा आपका इसका 1,22,000 रुपये। थोड़ा सा राइड रिव्यू करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या चीजें हटाई और चलाने में सेम है या उसमें भी डिफरेंस करा है। बजाज का कहना है कि हमने सेम इंजन रखा है, सेम पावर रखी है, सेम परफॉर्मेंस रखी है, बस उन चीज़ों को हटा दिया जो थोड़ी सी फैंसी चीज़ें हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक राइडर के लिए या फिर एक बंदे के लिए जिसको थोड़ा सा मतलब हार्ड एंड फास्ट चलाना पसंद है, तेज़ चलाना पसंद है, उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो वही सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बजाज ने भाई इसके अंदर जो एकदम स्मूथ क्लच है वो सेम रखा है, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करा है। तो आपको क्लच एकदम स्मूथ, एकदम लाइट, बिल्कुल ऐसा मिलेगा मक्खन। तो वो चीज़ सबसे पहली अप्रिशिएट करने वाली है। सेकंड, इसके अंदर से ऐसी चीज़ आप लोगों की आप कह सकते हो हटाई है, जिसको एक अगर कम्यूट करने वाले बंदे की बाइक से हटा भी दिया जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको अपना 50-60 की स्पीड पे चलाना है। इसके अंदर यूएसडी फोक्स आते थे, अब आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगी। लो भाई खींचते हैं, आरपीएम चेक करो आप, 10,000 तक गई थी, फिर से 10,000। फोर्थ गियर में देखो आप, अरे भैया किया कार्निवल, हट जाओ। और भाई बाइक स्टेबल भी चल रही है, लगभग 97 पे थी। ये क्या पड़ा है रोड पे, फोर्थ गियर मैक्स आउट करेंगे अगर हो पाया तो। भाई साहब 110 चौथे गियर पे, पांचवे गियर पे देखें, ये नहीं हो पाएगा मैक्स आउट जो मुझे लगता है। फिफ्थ गियर मैक्स आउट करने के लिए ना थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, और इसका फिफ्थ गियर बहुत टॉल है मुझे लगता है। बाकी यार बढ़िया है यार बाइक, पैसे वैसे कम हो गए, बढ़िया मजे हैं, वो बिंदास भाई खरीदो। चलाने में अगर मैं बात करूँ ना भाई, टेलीस्कोपिक मोड्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। और अगर एन सीरीज़ की बात करता हूँ तो बजाज की जितनी भी एन सीरीज़ है इतनी स्मूथ है, इतनी ज़्यादा रिफाइंड है। पर्सनली बता रहा हूँ भाई, बाइक चलाने में ना आपको मज़ा सा आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर, अब आप लोगों को अगर एक कम्यूटर बाइक देख रहे हो जिसमें आप अपने फैमिली को पीछे बिठा सको, अपनी वाइफ को बिठा सको या बच्चों को बिठाना है, तो अब इसके अंदर आप लोगों को सिंगल सीट देखने के लिए मिलेगी। पहले इसके अंदर आप लोगों को स्प्लिट सीट्स मिलती थी। पहले नहीं बोलूँगा, इसके प्रीमियम वेरिएंट में बोलूँगा, जो इसका टॉप मॉडल है, स्प्लिट सीट्स मिलती थी। बट अब आप लोगों को इसके अंदर सिंगल सीट देखने के लिए मिलेगी, जो कि बेसिकली आपके कंफर्ट को एनहांस करेगी। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, जो कि कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम वाली चीज़ है ही नहीं है। हाँ, अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करी जाए जो इसके अंदर से रिमूव करी गई है, इसमें एलईडी इंडिकेटर्स आते थे, हेलोजन करे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से भी पैसे कम हो रहे हैं, आपको कम पैसों में चीज़ मिल रही है, उस चीज़ पे आप पॉइंट मतलब नज़र डालना। टेल सेक्शन में अगर बात करी जाए तो इसके अंदर अब आप लोगों को एक सिंगल ग्रैब रेल देखने के लिए मिलेगा। पहले डुअल मिला करते थे, तो वो एक चीज़ भी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कम्यूटिंग पर्पज से बढ़िया, अगर पीछे कुछ थोड़ा बहुत सामान बांधना है, लगेज वगैरह बांधना है, या फिर बाइक को इधर उधर उठा के इधर उधर करनी है, तो वहाँ पे भी आपके काम में आएगी। अब बहुत देर हो गई इसकी चेंजेस की बात, अब चला के दिखाता हूँ, पावर परफॉर्मेंस देखते हैं अब। भाई साहब सिर्फ इसके अंदर कॉस्मेटिक की चीजों में डाउनग्रेड है, पावर परफॉर्मेंस में नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल वैसे चल रही है जैसे एनएस भागती है, सॉरी N160 भागती है। वो एनएस जबान पे रटा रहता है ना, वही निकलता है भाई। इतनी स्मूथ फील हो रही है बाइक, इतनी स्मूथ फील हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा आपको ना रिफाइंड लगने वाली है जब आप इसको चलाओगे। तो पावर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो बाइक के अंदर आपको अभी भी 16 bhp की पावर एंड 16 bhp की पावर एंड 14 न्यूटन मीटर का आपको इसके अंदर टॉर्क मिलता है। तो पावर परफॉर्मेंस में तो कमी आप बता ही नहीं सकते हो। इल्यूमिनेटेड लाइट वगैरह सब कुछ दे रखी है। इसकी अगर बात करी जाए तो इसके अंदर से आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती थी वो चीज़ हटा दी है। ओह सॉरी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो अभी भी है,
ये रहा, आपको पल्सर लिखा हुआ मिल रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है अभी भी, बट इसके अंदर से अब आपकी जो नेविगेशन आती थी वो रिमूव हो गई है। हाँ ब्लूटूथ है भाई इसके अंदर अभी भी, मीटर में तो ब्लूटूथ शो कर रहा है यहाँ पे, तो मीटर के अंदर तो ब्लूटूथ भाई आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाला है। मतलब कि मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो भाई बजाज ने आप लोगों के लिए बाइक सस्ती कर दी है, चीज़ें रिमूव कर दी हैं। और इसका जो प्रीमियम वेरिएंट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से वो आप लोगों की 1,65,70 हज़ार के बीच में ही आती है, इसी प्राइस बजट ब्रैकेट में आती है। बट अब आप लोगों को सेम बाइक मिलेगी 1,48,000 रुपये की, बताओ और क्या चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई बजाज एक ऐसी कंपनी है जो हर कस्टमर के बारे में सोचती है। उन्हें सिर्फ अपने प्रीमियम कस्टमर से मतलब नहीं है, उन्हें अपने हर कस्टमर से मतलब है। और एक रियलिटी बता रहा हूँ भाई, इतनी स्मूथ चल रही है ना बाइक यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। इस बात पे तो बहुत सारे लोग बिलीव भी नहीं करेंगे कि यार प्रीत भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि बजाज की बाइक इतनी स्मूथ चल रही है, क्योंकि यूजुअली बजाज में वाइब्रेशंस देखी गई हैं, पाई गई हैं, बट इसके अंदर नहीं है। N सीरीज N250 चला लो, इसे चला लो, इनमें वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं फील होती है, तो इतनी स्मूथ चलती है, एकदम रिफाइंड चलती हैं। तो वो चीज़ है भाई इसके अंदर। और उसके अलावा सीट कंफर्ट की बात कर जाए, एकदम कंफर्टेबल है। गियर बॉक्स एकदम ऐसा है, मतलब स्मूथ, एकदम स्मूथ। और एक्सेलरेशन मैंने आपको दिखा ही दिया है। ब्रेकिंग भी देख लेते हैं। हाँ ब्रेकिंग से ही मुझे अच्छा याद आया, अब इसके अंदर आप लोगों को डुअल चैनल ABS नहीं मिलेगा, सिंगल चैनल ABS मिलेगा फ्रंट टायर में। तो वही चीज़ है ना, जिस बंदे को कम्यूट करना, ऑफिस से आना जाना है, ऑफिस आवर्स में, यूजुअली आप किसी भी सिटी से हो, वहाँ थोड़ा सा देखो भाई ट्रैफिक मिलता ही है, वहाँ इतना भगाना नहीं होता है। और 50-60 की स्पीड में तो मुझे लगता है अगर फ्रंट खाली ABS भी रहेगा आप उससे भी कंट्रोल कर लोगे। इतनी बाइक तो हर कोई चलाना जानता है, इतना तो मैं एक्सपीरियंस मेरे व्यूअर्स को मानता हूँ। तो वो चीज़ भी आपको इसके अंदर बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये है कि नहीं भाई आपको सारे फीचर चाहिए, सारी फैंसी आइटम चाहिए, तो आप इसका टॉप वेरिएंट ले सकते हो। मतलब कि N160 के अंदर अब आप लोगों के लिए 2 मॉडल हो गए हैं। और भाई जैसे ही थोड़ा सा थ्रॉटल खोलोगे, कब में तो 70-80 भाग जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए ना भाई, N160 जिन लोगों को थोड़ा सा मतलब वैल्यू फॉर मनी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा मॉडल निकाला है। मैं तो अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ के लिए बजाज को। और अगर आप लोग भी सोच रहे हो लेने का, तो हाईली रिकमेंडेड है, इस बाइक की तरफ जा सकते हो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप ऑफिस भी जाना चाहते हो, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो बहुत ज़्यादा छोटी सीसी की भी ना हो, जैसे कि 125 सीसी की भी नहीं चाहिए, और स्मूथ भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए, और सारी ही चीज़ें चाहिए, तो मतलब आई थिंक गुड टू गो है ये, मेरी तरफ से तो गुड टू गो है। बाकी देखो चॉइस आपकी रहेगी। बाकी देखो और तो कुछ मुझे नहीं लगता इसके अंदर ऐसा जो मैंने छोड़ा होगा। बटन्स वगैरह के अंदर सब में इल्यूमिनेटेड लाइट है। यहाँ पे अगर देखोगे चार्जिंग पोर्ट भी है, ये भी इन्होंने कट नहीं करा है। किल स्विच भी है, सेल्फ स्टार्ट तो ऑब्वियसली होना ही है। बस देखो गिनती की 7-8 चीज़ें चेंज करी है। पीछे का जो इसका टायर है उसका डिज़ाइन चेंज है, सिंगल सीट कर दिया है, सस्पेंशन आपकी चेंज कर दिया है, ABS हटा दिया है, इंडिकेटर्स हटा दिए हैं, और ग्रैब रेल जो मैंने आपको बताया उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करा है। बाकी आपकी जो कंप्लीट बाइक है आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। ये देखो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँगा ना, देखो यहाँ ब्लूटूथ का साइन तो आ रहा है, और यहाँ पे भी पल्सर लिखा हुआ है जो इसका ब्लूटूथ का नाम रहता है। ये देखो ये पल्सर, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके अंदर अभी भी, बस इसके अंदर से जो नेविगेशन है वो रिमूव करा है। और आप लोगों के लिए कितनी सस्ती हो गई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाकी एक्यूरेट प्राइस स्क्रीन पे लिख दूंगा एक बार मैं कंफर्म करके कि इसका जो एक्यूरेट प्राइस है वो कितना है, कितने की आती थी ये। बजाज ने आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ सोची है। 3 बड़े लॉन्च हुए हैं अभी तक, NS 125, N160 एंड RS 200। और अगर और कुछ वीडियो देखना है तो भाई जल्दी कमेंट कर दो, फटाफट आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगा, ठीक है जी। इस वीडियो को चलो फिर इतना ही रखते हैं। अगर बढ़िया लगा हो, पसंद आया हो, तो यू नो द ड्रिल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।